पाकिस्तान से दो वरिष्ठ पत्रकार तंजीला मजहर और जीशान आरिफ जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। तंजीला जी, जिस तरीके से खबरें आ रही हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त लापता है। आप मेरा ख्याल है कि वो लापता तो नहीं है। उनके बारे में खबरें आ रही हैं कि वो चीजों को देखने की कोशिश कर रहे हैं कि क्यों जो रिजल्ट्स हैं वो इतने लेट हो रहे हैं। क्योंकि उन्होंने ये कहा था कि रिजल्ट्स में किसी किस्म का कोई उस तरह का डिले नहीं आएगा, और उन्होंने कहा कि हमारा सिस्टम भी मुकम्मल तौर पर तैयार है। अभी इस वक्त भी जब मैं आपसे बात कर रही हूँ तो जो अक्सरियत है हलकों की, वहां से जो रिजल्ट है वो 10% है, 18% है, 20% है। यानी कि एक पूरी रात गुजर चुकी है। कल 5 बजे पोलिंग मुकम्मल हुई थी और उसके बाद गिनती का अमल शुरू हो जाता है। तो ट्रेडिशनली ये होता है कि आपको आधी रात तक काफी से ज्यादा रिजल्ट्स मिल जाते हैं। यहाँ पे सुबह 6 बजे के बाद कुछ रिजल्ट्स आना शुरू हुए, और अभी भी अगर आप मुकम्मल नतीजों की बात करें तो सिर्फ 12 कौमी असम्बली के ऐसे हलके हैं जहाँ से मुकम्मल नतीजा आया है। तो इतनी ज्यादा डिले नहीं होती और इतने बड़े पैमाने पे नहीं होती। चंद हलकों में हो जाती है, कुछ ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं जो बड़ी हैं। जानबूझकर जो डिले हो रही है तंजीला जी, जानबूझकर डिले किया जा रहा है, रिजल्ट्स घोषित नहीं किए जा रहे हैं। देखिए, पाकिस्तान में इलेक्शन की एक हिस्ट्री है, और वो सारी की सारी सस्पिशन और इस तरह के रिगिंग के इल्जामात से भरी हुई हिस्ट्री है। तो पाकिस्तान में अब भी जो इंतखाब हो रहा था उससे पहले ही प्री पोल रिगिंग, लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिलने का गिला बहुत सारी सियासी जमातें कर रही थी। अब तक जो रिजल्ट्स आ रहे हैं, इंटरेस्टिंगली, क्योंकि सबसे ज्यादा जो गिला था वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को था, क्योंकि उनसे बल्ले का निशान ले लिया गया था। उनके जो फाउंडर हैं, चेयरमैन, वो जेल में हैं, उनके खिलाफ बहुत सारे कोर्ट से फैसले आए हैं। लेकिन अब तक के जो ट्रेंड्स अगर आप देखें तो जो इंडिपेंडेंट उम्मीदवार हैं, जो कैंडिडेट्स हैं, जो आजाद उम्मीदवारों के तौर पर इस इलेक्शन में हिस्सा ले रहे थे, जहां जहां वो जीत रहे हैं वहां पे कोई उनका नतीजा रोक नहीं रहा। यानी कि इलेक्शन कमीशन ने खैबर पख्तूनख्वा का ठीक जो है। सूबा है जहाँ पे इमरान खान ने 2 बार हुकूमत की, तो सो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई धांधली का उस तरह का एलिमेंट आएगा। और दूसरा ये कि कल अगर इंटरनेट बंद भी था तो लोगों के घरों में जो वाईफाई है, अगर कोई किसी के पास वीडियोस होती धांधली ठीक की, है। किस तरह की ठीक चीज है, होती, तो अब तक आप वो ही की अपलोड हो बात को चुकी। आगे बढ़ाते हुए जीशान से अब मेरा सवाल यह है, जीशान, अगर गड़बड़ी की आशंका नहीं है, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, पारदर्शी है, तो फिर पीटीआई के नेता आरोप क्यों लगा रहे हैं? क्या आधार है इन आरोपों का? और जो ट्रेंड्स आ रहे हैं उससे तो इमरान खान की पार्टी जीतती हुई नजर आ रही है। जी बिल्कुल। कल रात तक हमने ये देखा है कि रात को 4 बजे तक जो पीटीआई है, उसके बेशतर कैंडिडेट्स, मतलब पीटीआई क्लेम कर रही थी कि हम 125 सीटों पर नेशनल असेंबली की लीड कर रहे हैं और हम हुकूमत बनाने की पोजीशन में आ चुके हैं। मगर सुबह 5 बजे के बाद हमने देखा कि ट्रेंड्स जो है वो चेंज होना शुरू हो गया है। पीटीआई के वो कैंडिडेट्स जिनकी लीड 50,000, 60,000, और लाहौर से एक कैंडिडेट उनके सलमान अकरम राजा जो है, उनकी लीड वो क्लेम कर रहे थे कि मैं 1 लाख वोट से जीत रहा हूँ। मगर 2 घंटे के अंदर अंदर ऐसा कुछ हुआ है कि अभी तक जो रिजल्ट्स आ रहे हैं, अब उन्हीं सीटों पर ही नून लीग ने क्लेम करना शुरू कर दिया कि हमारे कैंडिडेट जो है वो इन सीटों पर जीत चुके हैं। और इलेक्शन कमीशन की जानिब से भी चैनल्स के पास जो डाटा आ रहा है उसके मुताबिक ये है कि जो सीटें कल रात तक पीटीआई जीत जीशान, रही थी, ये दो वही घंटे सीटें में अब। हुआ क्या? 2 घंटे में पूरी बाजी पलट गई। अचानक से विपरीत खबरें आने लगी, इमरान खान की पार्टी आगे होने लगी, जबकि किसी भी तरीके से ये नहीं लग रहा था कि नवाज शरीफ की पार्टी हारेगी। और अब ऐसे में पाकिस्तान में राजनीतिक माहौल क्या है? बिल्कुल जी। कल जब पोल्स क्लोज हुए हैं 5 बजे तक, तब तक नवाज शरीफ जो है उनको एक फ्रंट रनर, एक प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट के तौर पर जाना जा रहा था। मगर जैसे रिजल्ट्स आना शुरू हुए हैं तो पीएमएलएन के कैंप में जो है वो एक पैनिकिंग सिचुएशन क्रिएट हो गई थी। और रात को हमने ये खबर दी थी कि पीएमएलएन की जो लीडरशिप है वो उनके इलेक्शन हेडक्वार्टर से वापस अपने घरों को चले गए हैं। और वो बहुत शॉक थे, बहुत मायूस थे कि इस तरह के रिजल्ट वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। कल भी नवाज शरीफ ने जब वोट कास्ट करने के बाद मीडिया से बात की तो उनका ये कहना था कि हम अवाम से ये अपील करेंगे कि हमें सिंपल मेजोरिटी दे ताकि हमें किसी और पार्टी को साथ ना मिलाना पड़े, और हम जो है वो अपनी हुकूमत अपनी पार्टी की करें और मुल्क के जो चैलेंजेस हैं उनसे हम जो है वो निपटें। लेकिन जो ही रिजल्ट्स आना शुरू हुए, सिंपल मेजोरिटी या कोलेशन की बात नहीं, नून लीग जो है वो अपोजिशन में जाने की बातें शुरू हो गई थी कि पीटीआई जो है वो हैवी मार्जिन से, पीटीआई के जो आजाद कैंडिडेट्स थे, इंडिपेंडेंट्स थे, वो सारी सीटों पर ही आगे जा रहे थे। ठीक है। मगर हमने ये देखा कि रात को तकरीबन 12 बजे के बाद जो है वो आरओस की जानब से पीटीआई को उनके जो कैंडिडेट्स थे उनको एक फॉर्म 45 होता है,
जिसमें वो फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर करते हैं, तो वो फॉर्म 45 जो थे वो नहीं मिल रहे थे, उनकी शिकायत आ रही थी। उसके बाद पीटीआई के कैंडिडेट्स को जो है वो आरओ के ऑफिस से बाहर निकाल दिया गया। आरओ रिटर्निंग ऑफिसर्स के जो दफ्तर थे उनके बाहर पुलिस को तैनात कर दिया गया। और वहां पे जो लीगली प्रोसीजर ये है कि जो कैंडिडेट कंटेस्ट कर रहा होता है वो आरओ दफ्तर के अंदर मौजूद होता है जब वहां पे ठीक है, काउंटिंग और ठीक फॉर्म है, बहुत बहुत 45 उसको शुक्रिया आप मिलना दोनों होता का। है। आप दोनों की बातों से ऐसा लग रहा है कि असमंजस की स्थिति और वहां पर जो राजनीतिक स्थिति इस वक्त पाकिस्तान में बनी हुई है उस पर अभी एक संशय बरकरार है।